हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव ग्लोबल क्लासेस। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को डिस्कस। एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम एनसीईआरटी में से। वीडियो को ध्यान से सुनना, वन शॉट में हम अच्छे से 4 चैप्टर ख़त्म करेंगे और नोट्स आपको एंड में मिलेंगे। नोट्स आप देखिए मैंने बनाए हैं आपके लिए इस तरह से। ये तो अभी 2-3 पेजों की बस झलक है, नोट्स रेडी हैं आपके लिए। पर आपको दूसरे, अगर वीडियो पार्ट में आई तो दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगे, नहीं आई तो फिर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहली चीज़ तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है कि हम देखकर बता सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि देन जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाती है टूल्स के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइटेड ही है चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं तो वो ईजीएस्ट वे हो जाता है। मेटल्स जो होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं। आपको डिफरेंस आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप बता सकते हैं कि मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होती हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होती हैं। जैसे कि सोडियम मेटल है, उसे कहते हैं कि इसमें केयर के साथ लो, क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब हमारे पास आता है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कि अब यहाँ पे इन्होंने लिखा था ना कि सोडियम मेटल को ध्यान से पकड़ना, क्योंकि जो सोडियम है वो क्या है, बहुत सॉफ्ट मेटल है। इसे हम नाइफ से भी क्या है, कट कर सकते हैं। सोडियम एक ऐसी मेटल है जो कि बहुत सॉफ्ट है, मतलब कि ये क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई कि सोडियम सॉफ्ट मेटल है। बाकी सारी मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसे हम चाकू के साथ भी काट सकते हैं, छुरी के साथ भी काट सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि आप क्या करो, एक मेटल लो जो कि बहुत हार्ड है, उसे क्या करो, आप तोड़ी जाओ हैमर के साथ। हैमर क्या होता है, हथौड़ा। हथौड़े के साथ जब आप उसे करोगे, हैमर के साथ यूज़ करोगे, उसे बीट करोगे, तो बीट करने के बाद एक बहुत लंबी शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस लंबी शीट को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, कि उस मेटल के अंदर क्या है, मेलेबिलिटी है। नॉन मेटल में मेलेबिलिटी नहीं होती। अब कार्बन डाइऑक्साइड है या आपका ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, इनके अंदर क्या है, मेलेबिलिटी नहीं है, हम इन्हें शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मेटल्स जो हैं ये मेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। अब गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेलेबल होती हैं, इसीलिए हम उनकी ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा आयरन की ज्वेलरी बन रही है? नहीं। तो मोस्टली क्या है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, ठीक है। Ability of the metal to drawn into thin wires is known as ductility। और ductility क्या है कि आप मेटल की थिन शीट नहीं बना रहे, उसकी वायर्स बना रहे हो, लंबी लंबी वायर्स। जब आप उसे स्ट्रेच कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगी, उसकी वायर्स बन जाएंगी, और वायर्स को बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड जो है बहुत डक्टाइल मेटल है। कॉपर भी डक्टाइल है, इसलिए आपको जो अपने घर में वायर्स दिखेंगे वो कॉपर की दिखती हैं, क्योंकि सोने की होती है तो चोर तो वही चोरी करके ले जाते हैं, ठीक है, और एक्सपेंसिव आती हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर की लेंथ जो है वो बन सकती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के साथ। अब हमें पता चल गया कि मेलेबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है। डक्टिलिटी मीन्स वायर्स में एंड मेलेबिलिटी मीन्स शीट में। मेलेबिलिटी के एग्जांपल आप एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते होंगे घर में, तो उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के कारण ही मेटल्स को क्या मिलती हैं, अलग अलग शेप्स मिलती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट शो किया गया है जिसमें हमें पता चलता है कि मेटल्स जो हैं वो क्या करने पर, हीट करने पर कैसे बनती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपको पिक्चर हाफ दिख रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंड है, हुक है, उधर आपको दिखाया गया है मेटल वायर है, उसको हमने फ्री स्टैंड पे रख दिया है और वायर के ऊपर हमने क्या लगा दी है, पिन के साथ एक वैक्स लगा दी गई है। अब बर्नर को ऑन कर दिया, मेटल की वायर ऊपर रखी है। अब वायर में आप देखोगे कि वो बहुत ही ईजिली मेल्ट करेंगी या इजीली मेल्ट नहीं करेंगी, वो चेक करना है। एल्यूमिनियम और कॉपर लिया आपने, ठीक है। अब देखिए, द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एक्टिविटी है बताती है कि जो मेटल हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो लेड और मर्क्यूरी जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है।
अब हमारे पास आती है एक्टिविटी 3.6। इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं कहा, इसमें सिंपल एक बैटरी है, एक बल्ब दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, ए बी आपको 2 क्लिप्स के साथ अटैच किए गए हैं। क्लिप्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे, एक क्लिप्स कोई भी सैंपल जो है मेटल का लगाएंगे और आप देखोगे कि जब आप मेटल को लगाओगे तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट तो हमने पहले देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। देखिए, वायर्स दैट कैरी द करंट इन द होम हैव द कोटिंग ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कहते हैं कि जो हम घर में वायर्स यूज़ करते हैं, तारे यूज़ करते हैं, उन पे एक प्लास्टिक की लेयर होती है जो होती है PVC। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा। PVC होती है, वो क्यों यूज़ की जाती है, ताकि हम उसे प्रिवेंट कर पाएँ शॉक से, नहीं तो हम जब स्विच ऑन करते तो हम उसके साथ ही चिपक जाते। इसीलिए हमें अपने आप को सेफ़ करने के लिए उस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये रबर लाइक मटेरियल भी यूज़ किया जाता है तो उसे ही PVC बोलते हैं। ठीक है, अब है कि मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपके स्कूल की बेल जो है वो कॉपर की बनी होगी, तो वो क्या करेंगे, आपकी जो आजकल जो इलेक्ट्रिकल आ गई हैं, पहले क्या होता था, स्कूल में एक बेल होती थी, एक हैमर होता था और एक जो आपकी पियन थे वो क्या करते थे, वो उसे बेल को रैंग करते थे बार बार। ठीक है, रैंग करते थे और वो जो बेल रिंग होती थी तो बच्चे भाग जाते थे घर पे। ठीक है, तो इस तरह से वो बेल जो थी वो रिंग होती थी, टन 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 टन, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। तो जैसे आप मंदिर में भी जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, जब आप बेल को ऐसे करके बजाते हैं ना, जो आपकी बेल होती है उसे बजाते हैं, तो वो बेल जो है वो क्या करती है कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका गिटार है ना, उसमें पतली पतली वायर्स यूज़ की जाती हैं, वो मेटल की होती हैं, इसलिए उसे ध्यान से बजाना पड़ता है। अगर हाथ में लग जाए तो वो फिर जाती है और ब्लड निकलता है, इसीलिए। ठीक है, तो वो सोनरस होती है। देखो मैंने कितना आपको चीज़ें बताई। तो सोनरस जो है वो क्या है कि जो आपका मेटल है वो क्या है, सोनरस है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे आपके स्कूल बेल्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स पे। मेटल्स पे हमने देख लिया डक्टिलिटी, सोनरस और क्या देख लिया हमने मेलेबिलिटी देख लिया, हमने देख लिया कि PVC का क्या काम है, हमने एक एक्सेप्शन देखी। ठीक है, और भी एक्सेप्शंस हैं, आगे देखेंगे। सोडियम हमने देखा जो है वो क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अभी हमारे पास आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, सब कुछ उल्टा। वो सोनरस है तो ये सोनरस नहीं है, डक्टाइल है तो डक्टाइल नहीं है, सब कुछ इसका उल्टा चलेगा। ठीक है, अब नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत कम नॉन मेटल्स होती हैं एज़ कम्पेरेटिव टू मेटल्स। कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि सल्फ़र जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। बच्चे बाकी लिख देते हैं, सल्फ़र, डायमंड और आयोडीन में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि मेटल था कि नॉन मेटल था। तो याद रखना कि सल्फ़र, आयोडीन और डायमंड तीनों ही नॉन मेटल्स हैं। आपको एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ब्रोमाइन को छोड़कर कहते हैं कि जो स्टेट है ना, सारी जो आपकी मेटल्स होती हैं उनकी स्टेट होती है सॉलिड, और नॉन मेटल्स की होती है सॉलिड या फिर गैशियस। पर ब्रोमाइड जो है वो लिक्विड होती है, और मरकुरी जो है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड होती है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, और ब्रोमाइड लिक्विड होती है। ठीक है, बाकी सारी क्या होती है, गैसेस होती हैं या फिर आपकी सॉलिड हो सकती है। जैसे डायमंड हो गया, गैसेस हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, अब हमारे पास आता है नॉन मेटल्स का जो है वो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, पर जो आपकी गैलियम और सीजियम है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, इनका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इनकी एक्सेप्शन है। ठीक है, आयोडीन जो है ये लस्ट्रस होती है, जबकि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती। पर जो आपकी आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, और इसका ही एक एलोट्रॉप है डायमंड। देखो, कार्बन है वो नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप, कार्बन की एलोट्रॉप मतलब कार्बन का ही एक सब पार्ट है, उसे हम एलोट्रॉप बोलते हैं, और वो क्या है, डायमंड है या फिर ग्रेफाइट है। डायमंड जो है वो क्या करता है, हार्ड होता है। बाकी सारी नॉन मेटल्स क्या होती हैं, गैशियस होती हैं, या बाकी स्टेटमेंट आपको बता दिया वैसे ये। उसके बाद आपका आता है कि, और इसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड का, क्योंकि ये हार्ड होती है। ग्रेफाइट जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, जबकि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो
अल्कलाई मेटल्स कौन सी होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। याद रखना, जो ब्रैकेट में चीज़ें हैं वो भी इग्नोर नहीं करनी। एनसीईआरटी का तो एक एक पन्ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कलाई मेटल जो है वो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। मैंने आपको सोडियम तो पहले बता दिया था, ठीक है। लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कौन सी हो गई अल्कलाई मेटल्स, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इस एक्टिविटी में क्या बात की गई है कि आपको क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फ़र पाउडर लेना है। अब मैग्नीशियम क्या है, एक आपका मेटल है और सल्फ़र पाउडर क्या है, आपका नॉन मेटल है। अब आपने क्या किया, अब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, उसकी एशेज़ को हमने कलेक्ट किया, हमने उसे क्या किया, चेक किया, तो हमें पता चला कि जो मैग्नीशियम का पाउडर है, जैसे कि ये देखिए, जो मैग्नीशियम का पाउडर होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, देखिए MgO बनाएगा। MgO जो है वो बेसिक है, मतलब मेटल्स जो है वो क्या है, बेसिक इन नेचर हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, एसिडिक इन नेचर हैं। फिर से देखिए, मेटल्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर है, नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक इन नेचर है। इसे समझने के लिए थोड़ा वेट करेंगे, जल्दी से यहाँ देखना। चलिए ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो हमने क्या लिया, मैं भी ना आपको वो नहीं करके दूँगी, बैलेंस वगैरह नहीं करके दूँगी, बैलेंस आप खुद करते रहना, ठीक है। वो आपको फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा आपने, ठीक है जी। Mg+O2 ये क्या बनाता है, ये बनाता है MgO, ठीक है। क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ही आना है, बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। लो हो गया बैलेंस भी। अब ये वाले पे ध्यान देना, अब ये पूरे 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 पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ये पूरे पे ध्यान देंगे हम, ये वाले पे, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया था, हमने लिया था मैग्नीशियम, जो कि क्या है, मेटल है। मेटल को जब हमने ऑक्साइड के साथ मिलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, ये क्या है, हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में कि ये बेसिक इन नेचर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है। चलो अब हम अगले बात करते हैं। अगले में था हमारे पास सल्फ़र पाउडर। अब देखो बेसिक इन नेचर है, तो बेसिक जो था वो क्या करता था, चैप्टर 2 रिकॉल करो, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता था, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता था, तो ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। चलो, और ब्लू को रेड करते तो एसिडिक है, और आपका एसिडिक क्या है, एसिडिक भी हम लिख देते हैं। सल्फ़र लिया हमने, सल्फ़र लिया है ना, तो अगर हम यहाँ पर सल्फ़र वाला देखें तो आपका पता चल जाएगा आपको। जैसे ये देखो, जैसे मैंने आपका इक्वेशन समझाती हूँ आपको, वेट करो, टाइम लगेगा बट समझ आ जाएगा अभी। देखिए हमने इतना सीख लिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH2, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, ये है आपका बेसिक OH, इस तरह से बना, ठीक है। मैं आपको छोटी ट्रिक बता रही थी कि शायद आपको रिकॉल कराने पर याद आ जाए, उसमें हमने सेम इक्वेशन ये वाली की है, इसीलिए, ठीक है। अब आपका सल्फाइड जो है, जब आप सल्फाइड को करोगे तो आपका बनेगा H2SO4, ठीक है, जो कि क्या है, एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो जब आप इसको कराओगे रिएक्ट तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, आपका बेसिक एसिड है, बताइए, एसिड है, क्योंकि ये क्या है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आप ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, वैसे नोट्स में हर चीज़ कवर होगी, पर नोट्स आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके साथ क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने आपको बताया, अब तो आपको रट गया होगा, ठीक है। इधर 2 लगा दो, ठीक है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से करना है, जैसे मैंने आपको बताया, किसके साथ करोगे, अब वाटर के साथ करेंगे, पहले ऑक्सीजन के साथ किया, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। आगे वाला वो रहने दो प्रोडक्ट अभी,
अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरी जो चीज़ थी सल्फ्यूरिक एसिड वाली है ना, वो इधर लिख देते हैं। चलो S+O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा SO2 बन जाएगा। अब SO2 को जब हम करेंगे किसके साथ, H2O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोटिस की, इसका कंक्लूजन ये है कि ये हमारा एसिड बनता है जब हम इससे करते हैं। अब कई बच्चों का मन में होगा कि इतना बड़ा हमने क्यों किया, सीधे ही डायरेक्ट कर लेते, क्योंकि ये करना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमें सिर्फ सल्फ़र दिया था, पर हमें बनाने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, इसलिए हमें ये सारा स्टेप करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज़ है कि यहाँ पे हमें मैग्नीशियम दिया, पर हमें बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए, तो हमें ये सारा ही स्टेप करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप केमिकल प्रॉपर्टी में से देखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा हिंट देने के लिए उन्होंने यहाँ पे बता दिया था। आई होप आपने समझ ली ये चीज़ और नोट डाउन कर ली होगी। चलो अभी हम चलते हैं आगे, क्वेश्चंस को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी के लिए नहीं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रेच होगी, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे मेटल्स की। देखो मेटल्स जो है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वेट करिए, ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, ये मेटल की हैं, राइट वाली साइड नॉन मेटल की हैं, ठीक है। जो मेटल्स हैं उनमें वैलेंस जो होती है ना, वैलेंसी वो 1 2 3 होती है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको भी हिंट देने के लिए यहाँ से पकड़ के बता रही हूँ। हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे अभी इसमें, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। जो आपकी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, डोनेट करती हैं, क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, जिनके कारण उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेंशन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। और जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, जो ऑक्साइड होगा इनका बेसिक होगा मेटल्स का, मैंने भी आपको बता दिया ना, अभी हमने देखा ये चीज़, और इसका एसिडिक होगा। ये एग्जाम्पल लिख दो आप एक, ठीक है। अब करोसिव में ये एक्केशन बनाएगा और वो एनायन बनाएगा। आई थिंक आपने 9th में चीज़ पढ़ी है, पर नहीं पढ़ी तो हम बेसिक से ही शुरू करेंगे, आगे टॉपिक है इसका, तो हम आगे बढ़ते करते हैं। चलिए अभी हमारे पास आता है, क्या होगा कि जो मेटल है वो बर्न करेगी एयर में। देखिए एक एक केमिकल रिएक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एनसीईआरटी में है। कोई इधर उधर की रिफ्रेशर पकड़ के, कोई एक्स्ट्रा बुक पकड़ के नहीं करने की ज़रूरत, बस यही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली चीज़ हमारे पास आती है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई है ना, हमने पढ़ा था Mg+O2 = MgO, मीन्स मेटल प्लस ऑक्सीजन = मेटल ऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा था सल्फर प्लस O2 = SO2, मतलब मेटल या फिर नॉन मेटल दोनों के साथ ही ऑक्सीजन मिलाने पर उनका ऑक्साइड ही बनता है, पर हम अभी मेटल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए Cu+O2 = CuO, और CuO जो है वो ब्लैक होता है, ठीक है। Al+O2, एल्यूमिनियम प्लस O2 करेंगे तो वो क्या बनेगा, Al2O3, और ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे, अब हमें इतनी चीज़ पता चली कि हमने 2 चीज़ें देखी। पहली हमने चीज़ देख ली कॉपर के साथ, दूसरी हमने देख ली एल्यूमिनियम के साथ। ऑक्सीजन मिलाने पर क्या बना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। सिंपल समझो कि मेटल है, ऑक्सीजन मिलाएगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। बाकी आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है, वो तो मस्ट है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक कलर है, ठीक है। चलो अब है कि कॉपर ऑक्साइड जो HCl के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा। जब HCl के साथ या NaOH के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, मतलब एसिड या बेस के साथ मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, तो बनाएगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। आई होप आपने ये चीज़ पढ़ी थी। चलिए देखते हैं इसको भी डिटेल में, एक एक चीज़ के साथ समझते चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अभी सिर्फ बात इतनी की थी कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, यही पढ़ा। चलो अब हमने देखना है कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है।
क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O वाटर, ठीक है। सिमिलरली जब आप देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो है जब वो आपका बेस के साथ भी मिलेगा ना, बेस के साथ एसिड की जगह, तब भी वो क्या बनाएगा, सेम ही बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर H2O, ठीक है। ये चीज़ आपको अब नोटिस करनी है। देखिए 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 यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, अब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बना और H2O बना, ठीक है। अब हमने इसे NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, मतलब किसके साथ, NaOH, मतलब बेस के साथ करा दिया। अब तब भी क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर ही बना, चाहे अलग है, अलग तो बनना ही था क्योंकि वहाँ पे HCl है, यहाँ पे NaOH है, पर बना सॉल्ट और वाटर ही, ठीक है। चलो ये आपकी सेकंड चैप्टर की चीज़ें हैं, आपने जो पढ़ी उसी को ही इन्होंने रिकॉल किया है। अब देखो साहब यहाँ पे आपको जिंक का भी करके बताया है इन्होंने, जिंक को भी आप करोगे, ये रिएक्शन में मैं बताती हूँ कि एसिड के साथ भी कर रहा है, बेस के साथ भी मेटल कर रहा है, तो ये क्यों है बताती हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, अब हम जिंक ऑक्साइड का देखेंगे जो कि आपके बुक में नहीं दिया, मैंने आपको लिख कर दिया है यहाँ पे, ZnO प्लस ZnCl, तो बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है, जिंक क्लोराइड। अब जिंक ऑक्साइड जो है, अब आपको जिंक ऑक्साइड कहाँ से है, वो ऊपर वाला ही है, ठीक है। और हमने क्या लिया, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यह बना देगा Na2ZnO2 प्लस H2O, O भी आएगा यहाँ पे छुप गया हुआ इसमें, ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। अब यहाँ पे चीज़ क्या समझने वाली थी, ये समझने वाली थी कि जो आपके कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एम्फोथर्मिक ऑक्साइड। और दो ही ऐसे होते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक जिंक ऑक्साइड है, याद रखना, ठीक है। इनका रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मेटल के साथ भी रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेंगे और दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, इसलिए इन्हें बोलते हैं एम्फोथर्मिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, एम्फोथर्मिक ऑक्साइड्स। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारी मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में नहीं घुलते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो घुल भी जाते हैं क्योंकि ऐसी हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है। चलिए हर चीज़ क्या है, अलग है, उसे हम बोलते हैं अल्कलाई। अब हमें इतनी चीज़ याद होनी चाहिए कि अल्कलाई क्या होता है, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाई। जो बेसिस पानी में मिलते हैं उन्हें अल्कलाई बोलते थे, है ना। जब आपका कोई भी मेटल ऑक्साइड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो मेटल ऑक्साइड है मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, छोड़कर दो, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ऐसी दो हैं ऑक्साइड जो कि पानी में मिलाकर क्या बनाते हैं, आपका बेस बनाते हैं, मतलब अल्कलाई हैं, बेस बना रहे हैं, वाटर में है, एक्वस बेस होगा ना, मतलब वो अल्कलाई है। जब भी एक्वस के साथ बेस है तो वो क्या है, आपका अल्कलाई है, ठीक है। चलो अभी हमने इसमें इस पेज में हमने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली भाई, याद करें। चलो 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 अब इसके बाद बस आपको एक बार नोट्स पढ़ने हैं एंड PYQs रिवाइज़ कर लेना, वो भी अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो करा दूँगी, ठीक है। चलो अभी हम इधर पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। पहले हमने ये चीज़ पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ ये पढ़ ली कि मेटल ऑक्साइड जो है अब ये दो तरह के काम कर रहे हैं। इनकी हमने एक तो देखा कि ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वाला, ठीक है, एक हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा इनकी, और दूसरा हमने इनके देखा कि ये क्या है, एम्फोथर्मिक है। क्या है ये, एम्फोथर्मिक ऑक्साइड है। तो एम्फोथर्मिक ऑक्साइड है, मतलब क्या हुआ इसका, एम्फोथर्मिक ऑक्साइड क्या होते हैं, देखिए एम्फोथर्मिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें, सॉल्युबल मतलब पानी में घुल रहे हैं, ठीक है जी। चलो जैसे कि यहाँ पे हमने किसका देखा, Al2O3 का देखा एग्जांपल, ZnO का देखा, मतलब जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखा। और सॉल्युबिलिटी में हमने किसका देखा, यहाँ पे हमने पढ़ा ये जस्ट, ये देखो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, Na2O और K2O, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। यस, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने सारा सम ऑफ भी कर लिया कि हमने क्या पढ़ा।
इस पेज में ये जो है इसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने इसको किसके साथ किया वो भी देख लो, ये चीज़ मत भूल जाना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने दोनों के साथ करना है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी शो